Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss some important MCQs, multiple choice questions and some important question answers in Hindi medium so that Hindi medium people can easily understand. और ये वीडियो टोटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास होम साइंस है, गृह विज्ञान है हिंदी में, उसका चैप्टर नंबर 10 कह लो या 7 कह लो। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है क्योंकि चैप्टर 6 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 10 उसमें इंडेक्स में है, सपोर्ट मटेरियल में भी, आपकी बुक्स में भी, सिलेबस में भी। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 6 तक तो ठीक है, सीरियल नंबर 6 के बाद डायरेक्ट 10A आ जाता है। 10 के भी 2 पार्ट है, 10A और 10B, लेकिन दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। तो 6 के बाद डायरेक्ट आपको 10A पढ़ना है और 10A में अपलोड कर चुकी हूँ जिसका हमारा नाम है पोषण स्वास्थ्य स्वास्थ्य विज्ञान। 10B भी अपलोड होने वाला है एक्सप्लेनेशन वीडियो और आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जो आपको देखना है। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम आ गए हैं अपने पेज पर। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 मार्क्स वाले होते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक निर्धारक नहीं हैं। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, जो सामाजिक निर्धारक नहीं है हेल्थ से रिलेटेड। सामाजिक कौन से होते हैं हमने पढ़े थे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। सोसाइटी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे हमने देखे थे। तो पहला है रोज़गार की स्थिति। तो रोज़गार किस में होता है? एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी में ही होता है। पोषण की स्थिति, पोषण तो समाज का है या नहीं। थर्ड है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच भी होती है, सोसाइटी का ही हिस्सा है। फोर्थ है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियाँ। पर्यावरण जो इन्वायरमेंट होता है वो भी तो सोसाइटी में होता है, और जो आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, वो भी समाज में ही होती है, और सामाजिक तो ऑलरेडी समाज में, तो ये भी समाज में होती है। सेवाओं तक पहुंच भी समाज में है, रोज़गार की स्थिति भी समाज में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा पोषण की स्थिति। जो इसका करेक्ट आंसर है वो खा होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था जो नहीं है समाज से सामाजिक निर्धारक, तो हमारा पोषण की स्थिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये पोषण की स्थिति ये आपको देखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? शारीरिक तौर पर यानी फिजिकल, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तो हम ये भी पढ़ चुके हैं अपनी वीडियो में। पहला कौन सा लक्षण है? सामान्य गतिविधियों का सुचारू रूप से किया जाना, यानी नॉर्मल कोई भी एक्टिविटीज़ वो सही तरीके से सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर सकता है। तो शारीरिक तौर पर जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा उसका लक्षण क्या होगा? सुचारू रूप से करना, असाधारण रूप से थकान महसूस नहीं करना, यानी कि किसी को भी थकान ना होना। क्या शारीरिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति का जो लक्षण है वो ये है। साधारण जलवायु परिवर्तन होने पर ही संक्रमण से ग्रस्त होना, यानी साधारण एक नॉर्मल जब जलवायु का परिवर्तन होता है, जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो क्लाइमेट चेंज होने पर क्या है? संक्रमण से ग्रस्त हो जाना, यानी बीमारी आ जाना। क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका जो बॉडी में टेम्परेचर है वो चेंज हो जाना, या फिर बॉडी में कुछ ना कुछ किसी भी संक्रमण से ग्रस्त हो जाना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गा वाला। जब भी जलवायु का परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो वो संक्रमण से ग्रस्त हो जाएगा। फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या था? संक्रमण और रोग के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता का होना। तो ये तीनों पॉइंट इसके नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का हमारा गा वाला करेक्ट है। ये थर्ड क्वेश्चन है, जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो जब व्यक्ति का मेंटल यानी मानसिक, दिमाग से जुड़ा हुआ जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा नहीं होता, तो उसका कौन सा पॉइंट है? पहला है वह स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करता है, यानी जब उसका मेंटल हेल्थ जब उसकी अच्छी नहीं होती किसी पर्सन की, तो वो खुद को समर्थ महसूस करेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये तो ऐसा पॉइंट है जो हम खुद ही जान सकते हैं कि वह स्वयं को सक्षम और समर्थ महसूस करता है। क्या मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो ऐसा
नो, कोई भी ऐसा नहीं। जब उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी किसी की, तब वो ये सोचेगा। इसमें बोले नहीं, तो आपको ध्यान से नहीं वाला ऑप्शन देखना है। व्यक्ति हमेशा नकारात्मक व हीन भावना से ग्रसित होते हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा नेगेटिव वाला आ गया कि हमेशा वो, अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसको टेंशन या डिप्रेशन रहेगी या कोई भी दिमाग में प्रॉब्लम होगी उसके, तो वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा और हीन भावना से ग्रस्त रहेगा। तो इसका यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके संबंध संतोषप्रद नहीं होते, और यदि किसी मानसिक या भावनात्मक तनाव की परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वो उसका मुकाबला कर सकता है जब उसकी मेंटल हेल्थ सही होगी और सहज रूप से उभर सकता है। इसमें पूछा नहीं, जो मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा नहीं होगा तो उसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि वो नकारात्मक और हीन भावना से ग्रस्त होगा। फोर्थ है स्वास्थ्य के सूचक कौन से? मृत्यु दर, अशक्तता दर, स्वास्थ्य नीति का और खा दोनों ही, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मृत्यु दर, अशक्तता दर, स्वास्थ्य नीति और ये का खा दोनों ही, तो सभी इसके आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। वृहत पोषक तत्व हमने देखे थे। पोषक तत्व दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वृहत और सूक्ष्म। तो मैक्रो वाले आपको बताने, वृहत पोषक तत्व बताने कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, लौह तत्व, प्रोटीन का खा और घा सही है, यानी फ का खा और घा ये सही है और गा वाला सही नहीं है। तो कौन सा है इसका? यही वाला करेक्ट हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का खा का खा घा सही है, और ये ड़ा यानी कि ड़ा वाला ऑप्शन। और इस ड़ा वाले ऑप्शन में क्या है कि इसमें का खा व गा, वा मतलब और की जगह वा लिखा हुआ है, तो इसके तीन सही हो जाएंगे। और इसमें इसलिए हमारा 3 सही होने का मतलब है कि लौह तत्व नहीं होता, वृहत ये माइक्रो होता है जो लोहा होता है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट, प्रोटीन ये तीनों ही वृहत पोषक तत्व हैं, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6th वाला है इष्टतम पोषणात्मक स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब क्यों है ये बताना है। पेशी की सुदृढ़ता बनाए रखता है, यह शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में मदद करता है। तो ये जो है पेशी की सुदृढ़ता भी बनाता है, शारीरिक और मानसिक तनाव से भी निपटने में हमारी हेल्प करता है और उत्पादकता को भी बेहतर करता है। तो हमारा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मोटापे से कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप अगर ओबेसिटी आपके अंदर आ जाती है, आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो कौन से रोग, कौन सी बीमारी का संभावना बढ़ जाती है। तो मानसिक मंदता बढ़ती है, या अरक्ता बढ़ती है, या रतौंधी बढ़ती है, या फिर हृदय रोग, उच्च रक्तदाब। तो हमारे जो मोटापे के कारण कौन सी है? हृदय रोग, उच्च रक्तदाब, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, और हृदय यानी दिल की बीमारी के रोग बढ़ जाते हैं मोटे होने की वजह से। अब हमारे आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आती है लघु प्रश्न जो कि 1 और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसमें है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा। ये मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य वह स्थिति जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। मनुष्य में रोगों का अभाव यानी रोग जो होते हैं वो नहीं होते, होने का मतलब उनका उसका स्वस्थ होना नहीं है। रोग का अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य की रीति, शरीर के किसी भाग या उनके कार्य में परिवर्तन होना, विघटन होना, विक्षिप्तता का होना। इतने हार्ड वर्ड्स को यदि नहीं, अगर आप सिर्फ परिवर्तन भी लिख दें तो काफ़ी है। जो सामान्य कार्य करने में बाधा डाले, इंसान कोई भी नॉर्मल काम जो है वो नहीं कर पाता, प्रॉब्लम होती है उसको काम करने में, और पूर्ण रूप से स्वस्थ ना रहने दें। तो ये है रोग का मतलब, रोग का अर्थ भी बता दिया इसमें। कुपोषण क्या है ये भी हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख सकते हैं। कुपोषण क्या था हमने पढ़ा था। सामान्य पोषण में किसी भी प्रकार का जब बदलाव आता है उसको कुपोषण कहते हैं। जब पोषक तत्वों को सही तरीके से नहीं मिल पाते किसी को भी, और ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन। ग्रहण शरीर द्वारा अपेक्षित मात्रा से कम, या फिर अपेक्षित मात्रा, अपेक्षा जो है उसको जितनी उसको नीड है उससे कम मिले, उससे अधिक मिले तो कुपोषण हो जाता है। कुपोषण अल्प और अति दोनों रूपों में हो सकता है। अल्प कुपोषण भी हो सकता है और अति भी हो सकता है। 10th क्वेश्चन है क्रेटिनता यानी बोनापन को क्रेटिनता भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए किस पौष्टिक तत्व यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से बोनापन हो जाता है। जिस बच्चे को भी आयोडीन नहीं मिलेगा सही मात्रा में, उसमें बोनापन आ सकता है। आयोडीन की कमी से होने वाले कोई 2 रोग बताइए। तो आयोडीन की कमी से निम्न रोग हो सकते हैं। पहला है गलगंड,
दूसरा है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता एक ये रोग है जो आयोडीन की कमी से, और एक है गलगंड जिसको हम ये भी कहते हैं हवप जमत। रतौंधी व अंधापन के लिए कौन से विटामिन की कमी है? तो विटामिन ए। रतौंधी है जब अंधापन हो जाता है तो हम कहते हैं ना नाइट, जब हमें रात में नहीं दिखता या फिर हमारे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। स्वास्थ्य विज्ञान कौन से दो पहलुओं से संबंधित है? तो वो पर्यावरण, एक तो इन्वायरमेंट भी और एक निजी भी संबंधित। निजी का मतलब एक अपना पर्सनल भी और इन्वायरमेंट दोनों से ही रिलेटेड है ये स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य? मेंटल हेल्थ क्या होती है? मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक भाव यानी कि जो उसके इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं कि वो खुश है, दुखी है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, उसके दिमाग में कैसे उसके मनोवैज्ञानिक भाव हैं, स्वास्थ्य से है। मनोविज्ञान उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है और उसके भावनात्मक यानी वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं, जिसमें भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग सुचारू रूप से कर सकता है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव तथा भावनात्मक यानी इमोशनल एबिलिटी को वो सुचारू रूप से सही ढंग से उसको उपयोग कर सकता है, यूज़ कर सकता है। 15 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति उसकी डैश की आवश्यकताओं और डैश देश की स्थिति को निर्धारित करती है। यानी किसी भी व्यक्ति की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं, पहले में आएगा पोषक तत्व, उनकी आवश्यकताओं और आहार ग्रहण देश की स्थिति को निर्धारित करती है कि उस देश के लोग कितना आहार, कैसा आहार ग्रहण करते हैं। 16 है, पोषण का संबंध डैश तथा डैश एवं कार्य के रखरखाव के साथ है। तो पोषण का संबंध यहाँ आएगा शरीर के अंगों, पोषण का संबंध किससे? शरीर के अंगों से, तथा डैश यानी ऊतकों की संरचना, जो आपके सेल की संरचना है एवं उनके कार्य जो सेल फंक्शन करते हैं उनके कार्य और के रखरखाव के साथ है। जल में घुलनशील विटामिन का कौन सा नाम था? हमने पढ़ा था बी और सी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी एंड के, विटामिन के और विटामिन ई, ए, डी, ई, के। कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप पर नष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर? तो ये है विटामिन सी, जो कि लेमन में या ऑरेंज में हमें मिलता है। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में, आंवला में। किन्हीं दो खनिज तत्वों के नाम बताने मिनरल्स के, तो वो है लौह तत्व व जिंक। बहुत सारे खनिज तत्वों के नाम बताए थे आपको, आप ये दो याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप आराम से कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से दो। स्वास्थ्य के कोई 4 सूचक बताने आपको, 4 सूचक अभी हमने पढ़ा था, मृत्यु दर, अशक्तता दर, पोषण दर या फिर बीमारी की दर जिसको रुग्णता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य और पोषण कैसे सहायक और तथा लाभप्रद होता है? बताइए, अच्छा स्वास्थ्य कैसे लाभप्रद होता है? अच्छा स्वास्थ्य और पोषण से युक्त व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, दूसरों के से अधिक कार्य कर सकता है, यानी जो बीमार होगा उससे ज़्यादा अधिक काम कर सकता है। जिसकी अच्छी हेल्थ होगी खुश भी रहेगा, काम भी अच्छे से करेगा। और स्वस्थ बच्चे हमेशा खुश रहते हैं और पढ़ाई में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। अगर उनकी पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी होगी तो वो अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। बच्चे अगर अच्छी हेल्थ में होंगे तो वो अच्छे पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सकते हैं और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक का वर्णन करना है आपको। तो पहला है हमारा पोषणात्मक स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक, आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, असुरक्षित की सुरक्षा, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण। ये हमने उसमें पढ़ा था, ये 4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा अगर आप इसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एक 2 लाइन में तो और ज़्यादा अच्छा आपको मार्क्स मिल सकते हैं। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौतिक कारकों के नाम बताने। कोई भी जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं आप वो बता सकते हैं भौतिक कारक। तो पहला है दूषित जल, यानी पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है और उससे हेल्थ भी ख़राब होती है। किससे? दूषित जल से। और दूषित वायु से, यानी अगर पानी गंदा होगा, पॉल्यूटेड होगा तो पर्यावरण हमारा अच्छा नहीं रहेगा, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान देगा। अगर वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, अगर वहाँ की जो हवा है, वायु है, वो ही पॉल्यूटेड है तो लोग सही से सांस नहीं ले पाएंगे।
विकिरण और आवासों से निकलने वाला कचरा, यानी जो घरों से कूड़ा कचरा निकलता है, अगर वो नदी नालों में फेंका जाएगा या वो कहीं भी ऐसे प्लॉट में फेंका जाएगा तो वो पॉल्यूशन करेगा। और यही इसके 4 पॉइंट बन जाएंगे। संवेदनशील लोगों की देखभाल से क्या अर्थ है? संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्नेहपूर्ण देखभाल तथा ध्यान की ज़रूरत होती है, जो देखभाल के व्यवहार से झलकती हो। उदाहरण क्या है? शिशु को सही प्रकार का आहार मिलना चाहिए, यानी खाना सही से मिलना चाहिए, सही मात्रा क्वांटिटी सही होनी चाहिए, व साथ साथ उनकी देखभाल भी करते रहना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को परिवार, समुदाय व कार्यस्थल पर उन्हें नियुक्त करने वाले अफसरों द्वारा देखभाल और सहायता दिए जानी चाहिए। यानी प्रेग्नेंट वेमेंस को जो हाँ वो ऑफिस वगैरह में कार्य करती हैं या परिवार में अगर वो हैं तो परिवार के लोगों द्वारा देखभाल मिलनी चाहिए, या फिर अगर वो ऑफिस में काम करती हैं तो फिर जहाँ वो अफसर होते हैं वहाँ पर उनके द्वारा उनको देखभाल व सहायता हेल्प मिलनी चाहिए जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। बीमार व्यक्ति को आहार, पोषण, उपचार, देखभाल तथा ज़रूरी सहायता दिया जाना। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको पोषण होना चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, उसको कोई हेल्प चाहिए तो वो करनी चाहिए, और उसको आहार वगैरह खाना ठीक से मिलना चाहिए जिसको उसको ज़रूरत है जिस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण तथा संक्रमण का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। पोषण तथा संक्रमण का, यानी आपके जो पोषण है, आपका जो खाना है, न्यूट्रिएंट्स जो आप लेते हैं, तथा संक्रमण यानी जो रोग हो जाते हैं आपको, उसका घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। इस कथन से आप क्या सहमत हैं, और अगर हैं तो कैसे? पोषण और संक्रमण का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल ठीक बात है। खराब पोषण की स्थिति प्रतिरोधक, अगर आपका पोषण ठीक नहीं होगा, खाना अगर आप ठीक तरीके से नहीं खाएंगे, आप न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं लेंगे अपनी बॉडी में, तो उससे आपको क्या होगा? संक्रमण हो जाएगा। उसकी स्थिति में, खराब पोषण की स्थिति में प्रतिरोधक शक्ति तथा प्रतिरक्षा को कम करने के साथ संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पोषण अगर खराब होगा तो संक्रमण बढ़ जाएगा, इसलिए इनका घनिष्ठ संबंध है, जिससे उस दौरान शरीर में जमा जो पौष्टिक तत्व है उसकी कमी हो जाती है, पौष्टिक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के वजह से हेल्थ आपकी ख़राब होगी। वहीं दूसरी ओर पौष्टिक तत्वों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार भूख ना लगना या खाने में असमर्थता के कारण पौष्टिक तत्व कम मात्रा में अवशोषित होते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हमने 26 क्वेश्चन MCQ को मिला के कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आया हो। So if you like my video then please share it and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video. Take care and bye bye.